आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो और आल्दो का प्रयोग कहाँ पर होता है। THOUGH इसको दो कहा जाता है और ALTHOUGH इसको आल्दो कहा जाता है। इन दोनों का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी पहचान पता होना चाहिए कि पहचान क्या है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में ऐसे वाक्य जिनके शुरू में यद्यपि लग कर के आ जाता है या फिर हालांकि लग कर के आ जाए, तो ऐसे वाक्यों में या तो दो का प्रयोग करते हैं या आल्दो का प्रयोग करते हैं, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बोलें यद्यपि वह एक बच्चा है फिर भी वह होशियार है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है, पहचान में यद्यपि हालांकि आता है और वाक्य के बीच में तथापि, तो भी, या फिर भी, तो भी, फिर भी, लेकिन, किंतु, परंतु ये शब्द लग कर के आते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर शुरू में यद्यपि या हालांकि लग कर के आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी या तो दो लगानी है या आल्दो लगानी है। फिर वाक्य के बीच में तथापि, तो भी, फिर भी, लेकिन, किंतु, परंतु अगर आता है तो इसकी जगह पर या तो कॉमा लगा देते हैं या फिर यट लगा देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, बट का प्रयोग नहीं करते ऐसे वाक्यों में। दो या आल्दो वाले वाक्यों में बट का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए हम इन बातों को अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब इन वाक्यों पर हम विचार करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। यद्यपि वह धनी है तथापि या तो भी वह कंजूस है। ऐसे वाक्यों में शुरू में यद्यपि लग कर के आता है या हालांकि लग कर के आता है। हालांकि वह धनी है या यद्यपि वह धनी है, तथापि या तो भी, फिर भी, लेकिन, किंतु, परंतु वह कंजूस है। ये वाला जो भाग है बीच में तो भी, फिर भी, कुछ भी लग कर के आ सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यद्यपि वह गरीब है तथापि या तो भी वह सुखी है। अब हम इन दोनों वाक्यों को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यद्यपि वह धनी है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है धनी है। तथापि वह कंजूस है। वैसे धनी है तो कंजूस तो नहीं होना चाहिए, धनी है तो खूब खर्च कर सकता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह सुखी है। गरीब है तो वो दुखी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सुखी की बात हो रही है। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। जैसे पहला वाला भाग तो यहाँ तक हो गया, ये दो भाग होते हैं। पहले वाले भाग में यद्यपि का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर यद्यपि लगा हुआ है, यद्यपि की जगह पे हालांकि भी हो सकता है, का प्रयोग होता है। और दूसरे भाग में तथापि या तो भी का प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ पर तथापि या तो भी कोई भी एक आता है, तथापि, तो भी, फिर भी, लेकिन, किंतु, परंतु। पहले वाले भाग में जो कुछ भी कहा जाता है उसके विरोध या उसके विपरीत वाक्य के दूसरे भाग में कहा जाता है। तो देखते हैं इसकी बनावट क्या होती है हिंदी में। हिंदी में क्या है, शुरू में यद्यपि हालांकि लग के आता है, फिर उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब है ये जो लिखा हुआ है, उपवाक्य कहते हैं वाक्य से छोटा। पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो वाक्य होता है ये, लेकिन ये जो है दो भाग जोड़े गए हैं। यहाँ पर वह सुखी है, यद्यपि, तो ये जो वाले जो दो भाग हैं ये उपवाक्य कहलाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो यद्यपि हालांकि आता है और फिर उपवाक्य आता है, तथापि या तो भी आता है, फिर उसके बाद में प्रधान उपवाक्य आता है यानी मुख्य उपवाक्य आता है। तो देखते हैं, अब समझते हैं हम इनका अनुवाद इस प्रकार होता है या हो सकता है। दो या आल्दो लगाएंगे। जैसे दो या आल्दो लगा दिया। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अभी, यद्यपि वह धनी है, तो धनी के लिए क्या लगा देते हैं, रिच लगा देते हैं। तो यद्यपि के लिए दो या आल्दो। ये वाला जो बीच में ये चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला इस तरीके का, इसको स्लैश या ऑब्लिक कहते हैं। इसका मतलब होता है अथवा। तो दो या आल्दो लगा दिया। हालांकि वह धनी है, ही इज रिच। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर या तो कॉमा लगा देते हैं या यट लगा देते हैं। ही इज माइजर, वह कंजूस है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने ऊपर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा था, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह या तो भी वह सुखी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, दो या आल दो कोई भी एक लगा देते हैं। वह गरीब है, ही इज़ पुअर, वह सुखी है या वह प्रसन्न है, ही इज़ हैप्पी। यहाँ पर या तो कॉमा लगाएंगे या फिर यट लगा देते हैं, कोई भी एक लगा देते हैं, बट का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यद्यपि ये पोशाक कीमती हैं। यद्यपि के लिए हमने लगा दिया दो या आल दो कोई भी एक लगा देते हैं, ये पोशाक कीमती हैं। दीज क्लॉथ्स आर कॉस्टली, पोशाक का मतलब कपड़े, दीज क्लॉथ्स आर कॉस्टली। तथापि, तथापि के लिए या तो कॉमा लगा देते हैं या यट लगा देते हैं। दे आर डर्टी, फिर भी वे या तो भी वे गंदे हैं। कीमती हैं फिर भी गंदे हैं। दो बात विपरीत बोली जाती हैं, उल्टी बोली जाती हैं इसमें। यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, दो या आल दो कोई भी एक लगाना है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वर्कड हार्ड। तथापि के लिए कॉमा का प्रयोग कर दिया, वह फेल कर गया, फेल हो गया, ही फेल्ड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ऐसे वाक्यों के तथापि या तो भी जो बीच में आता है, तथापि, तो भी, फिर भी, लेकिन, किंतु, परंतु, इसका अंग्रेजी में अनुवाद नहीं करते हैं या नहीं होता है, केवल कॉमा से ही काम चल जाता है। इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज में यट जो बता रहे हैं हम इस जगह पर, यहाँ ये कॉमा की जगह पर हम यट लगा देते हैं। यट का भी प्रयोग कोई आवश्यक नहीं है, लगा दें तो अच्छी बात है, नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं है, कॉमा से ही काम चल जाता है। जब प्रिंसिपल क्लॉज को जोरदार बनाना होता है तब यट का प्रयोग हो सकता है, लेकिन बट का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। बस आपको तो एक ही बात याद रखनी है कि दो और आल दो वाले वाक्यों में या तो कॉमा लगाना है या यट लगाना है, बस बट नहीं लगाना है, यही बात ध्यान रखनी है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, उन एग्जाम्पल्स को आप स्वयं सॉल्व करके देखेंगे और उनके आगे मैं उनकी वर्ड मीनिंग्स भी लिख करके दे दूँगा जो थोड़ी सी टफ लगेंगी। तो देखिए आपके सामने एग्जाम्पल आते हैं। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 7 एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर। यद्यपि के लिए दो या आल दो लगा दो, वह बच्चा है, ही इज़ अ चाइल्ड। तथापि के लिए या तो कॉमा लगा दो या यट लगा दो, वह बुद्धिमान है, ही इज़ इंटेलिजेंट। यद्यपि यह भोजन सादा है। यद्यपि के लिए दो या आल दो, दिस फूड इज़ सिंपल, तो भी यह स्वादिष्ट है, तो भी यह इसके लिए कॉमा लगा देते हैं, यह स्वादिष्ट है, इट इज़ टेस्टी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है, यद्यपि वह बीमार है। देखने में सेंटेंस लंबा लग सकता है लेकिन सेंटेंस बहुत इजी है। यद्यपि के लिए दो या आल दो लगाना है, फिर छोटा वाला भाग रह जाता है, वह बीमार है, ही इज़ इल। तथापि के लिए कॉमा लगा दिया, वह कमज़ोर नहीं है, ही इज़ नॉट वीक। यद्यपि वह धनी है, तो दो या आल दो लगा दिया, वह धनी है, ही इज़ रिच। तो भी या फिर भी इसके लिए कॉमा लगा देते हैं, यट लगा देते हैं, वह संतुष्ट नहीं है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। संतुष्ट के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये अंडरलाइन करके यहाँ पर दे दिया है, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है, यद्यपि वह काला है तथापि वह सुंदर है, तो दो या आल दो, ही इज़ ब्लैक या ही इज़ ब्लैक स्किन्ड। तथापि के लिए कॉमा लगा देते हैं, वह सुंदर है, ही इज़ हैंडसम। पुरुष के लिए हैंडसम का प्रयोग किया जाता है और महिला के लिए ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 6 नंबर है, यद्यपि वह गोरी है, तो गोरी के लिए लगा देते हैं हम फेयर लगा देते हैं, जैसा कि हमने तो दो या आल दो, सी इज़ फेयर, तो भी वह सुंदर नहीं है, सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, कॉमा लगा करके। यद्यपि घर सुंदर है, यद्यपि के लिए दो या आल दो, द हाउस इज़ लवली या ब्यूटीफुल। तथापि के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर कॉमा लगा दिया, यह आरामदायक नहीं है, इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल। तो अभी हमने यहाँ पर 7 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताए, आप स्वयं इनको सॉल्व करके और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं।